शिव को अपना गुरु माने, शिव को पूजा पाठ किया, शिव से हर चीज प्राप्त किया, लेकिन किसी भी नहीं कहा। जब किसी ने नहीं कहा, इस कलयुग में भी साहब ने आया और आकर के इस कलयुग में हमारा और आपका जीवन जो अंधेरा था, इंजोरा ही इंजोरा कर दिया। किनका बात करने से मिला? साहब के आदेश पर हम सब चलेंगे तो महादेव तक पहुँचेंगे। समझ जाइए कि महादेव तक पहुँचने का केवल साहब का बात का मानना जरूरी है, आदेश का पालन करना। आदेश यदि हम और आप पालन करेंगे तो महादेव तक चले जाएंगे। और उस आदेश का पालन करने के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा? हमें और आपको मन में क्या एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और त्रिभुज कैसे रहता है हम और आप सबको जानते हैं, सीधा एकदम ऐसे बनता है ना त्रिभुज। तो त्रिभुज सबसे ऊपर में महादेव को रखेंगे। सबसे परे कहा गया है महादेव, सबसे ऊपर सबसे परे महादेव है। तो महादेव को यानी ऊपर हमको जाने के लिए, मिलन करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें दोनों के साहब दीदी को पकड़ना पड़ेगा, जो कि नीचे विराजमान है। नीचे है ना, ऊपर महादेव और नीचे साहब दीदी। तो हमें साहब दीदी को पकड़ेंगे। तो जब साहब दीदी को पकड़ लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर पर। यदि हम चाहेंगे, आप चाहिएगा कि साहब दीदी को छोड़ करके डायरेक्ट ऊपर चला जाए महादेव तक, तो पहुँचने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये बात साहब ने कहा ना, तुम महादेव से खुद दया मांगो, महादेव के खुद पूजा अर्चना कर लो, दया मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हारा मन कहेगा। यदि महादेव से तुम दया मांगते हो, महादेव के याद में रहते हो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम मेरे से कहो, अपना मन की बात मेरे से कहो, मैं महादेव से दया छीन करके दूंगा। भला बताइए, कोई भगवान से कोई कह सकता है कि हम छीन करके देंगे? नहीं। लेकिन छीन करके देने के लिए दावा कौन किया? साहब। महादेव से दया छीन करके कौन बोला? साहब ने। तो साहब को ना हम जानते हैं जी, महादेव को क्या देना? महादेव का हमारे पैसे नहीं क्या? नहीं, महादेव का हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। हमने किसको देखा? साहब को। मंदिर में महादेव जी को देखे, वहाँ पर मैं एक थाली रख जाते हैं पूजा पाठ का सामान लेकर के, एक लोटा जल ले जाते हैं। यदि जल में कुछ पड़ जाता है तो जल नहीं चढ़ाते हैं। पूजा सामान में यदि सामग्री कम हो जाती है तो हम नहीं पूजा पाठ करते भी नहीं, लेकिन यहाँ चढ़ाते हैं। लेकिन मनवा कहता है कि एक चीजें छूट गया, मेरा मन भटक गया, तो हमारा केवल चढ़ावा के लिए रह गया। तो साहब ने कहा कि चर्चा करो, महादेव की बातें करो। महादेव की बातें करने के लिए पूजा है, चर्चा ही एक पूजा है। हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूजा करने के लिए क्या लगा है? केवल हम बोलेंगे, आप सुनिएगा, आप बोलिएगा, हम सुनेंगे। जो अच्छा लगेगा साहब दीदी की बात होगा, मन में बैठाएंगे, साहब दीदी की बात नहीं होगा, यही छोड़ के चले जाएंगे, किसी और से बातें कर लेंगे हम। तो हम सबों के चर्चा एक पूजा ही है। तो भैया साहब ने कहा कि महादेव तक पाने के लिए, महादेव तक जाने के लिए चर्चा ही काफी है, सामग्री की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया साहब ने महादेव को पाने के लिए आसमान से उतार कर इस धरती में लाने के लिए बहुत तपस्या की है। हमारा और आपका जीवन में भैया साहब ने आया, तपस्या कर करके महादेव को पाए, महादेव को ला करके हमें और आगे पहुंचा दिए। महादेव तुम्हारा है, महादेव हमारा है। तो कहते कि महादेव को हमें दया नहीं लगता है, तो महादेव को हम छोड़िए, चर्चा में नहीं जाएंगे। तुम चर्चा क्या जानोगे? जो मिठाई खाता है वही मिठाई का हाल जानता है कि मीठा है या खट्टा। अब रसगुल्ला खाएंगे तो कहेंगे इमली की तरह है, वो बात कोई मानेगा नहीं। तो जो चर्चा में चला, जो महादेव के बात करने को चला,
में चला, आपका आदेश नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे, साहब को मानेंगे। समझ जाइए, साहब ने कहा कि हमने महादेव को पाने के लिए क्या नहीं तपस्या किया। उस तपस्या के सोच करके हमें भी साहब और दीदी के बातों में चलना है। ठीक उसी प्रकार दीदी माने क्या कहा, यदि तुम सही ढंग से महादेव के काम करोगे, सही राह में चलोगे, महादेव साहब के आदेश में चलोगे, महादेव के काम करोगे केवल सही ढंग से, तो मैं छत्र छाया बन करके यहाँ खड़ी रहूंगी। तो हम और आप यहाँ चलते हैं, चल पाते हैं क्या? हर कोई बताता है तीन सूत्र का पालन करो। पहले में दया मांगो, दया मांगने के लिए हम जब दया मांगते हैं तो क्या याद आती है? सुबह सुबह चाय की याद आती है, सुबह सुबह चाय की याद आती है। महादेव के कहाँ याद आएगा जी? महादेव को नहीं याद आएगा। इसीलिए भैया साहब ने बड़ा सरल ने हमें और आपको दिया कि जब भी याद पड़े, कभी भी याद पड़े तो महादेव को याद कर सकते हो। 24 घंटे में कभी भी तो महादेव की याद आएगी। कहते हो ना कि महादेव हमारा है, अपना है, अपना को याद आएगा ही आएगा। तो समझ जाइए भैया साहब और दीदी ने वो काम किया और दीदी और भैया साहब ने कंधे में कंधे मिला करके दोनों जन चले। लेकिन हमारा नहीं चलते, क्योंकि हमारे घर में 5 परिवार है। मान लीजिए 5 परिवार है, महादेव को लेकर के 6, तो महादेव को बात करने के लिए, लेकिन 5 परिवार में से एक व्यक्ति, हर घर में एक व्यक्ति भी अगर जो महादेव को गुरु मान लेता है तो समझ जाइए, यदि मन से तो 4 व्यक्ति का पूरा घर परिवार माना है क्या? किसी के घर में हमने नहीं देखा, किसी के घर में नहीं। कहते हैं कि हमारे घर में सभी का नाम दर्ज हो गया है, हर कोई का दर्ज हो गया है, हर कोई चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मुँह से बोल देते हैं। मंच पर बैठने से, मुँह से भाषण करने से नहीं। साहब ने कहा शिव चर्चा कोई खिलवाड़बाजी नहीं है, तालेबाजी नहीं है। हम और आप मंच में बैठ करके महादेव महादेव कर देते हैं, तो हमारा मन झुकना चाहिए। केवल मुँह से पटपटाने से नहीं होता है। हमारे घर परिवार में या किसी का घर परिवार में यदि सही ढंग से महादेव के काम कर लिया तो उस घर में तरक्की हो जाता है, उस घर में महादेव की बात होता है। ऐसे भी साहब ने कहा कि जब मैं शरीर में हूँ, तेरे को मेरे पास मिलने आ रहा है, यदि मैं शरीर में छोड़ दूंगा तो जहाँ संस्कार का बात होगी, जहाँ महादेव की बात होगा, मैं वहाँ पर हर घर में भी मैं पहुँचूंगा जहाँ 3 परिवार रहेंगे। तो समझ जाइए, जब साहब का जन्म जब हुआ था ना, तो काली रात अंधेरा एकदम था। उसी को याद करके भैया साहब ने बीच में कहे थे, संगोष्ठी में कहे थे, बीच में चर्चा में कहे थे कि हमारा तो मन दुखी है, काली रात अंधेरा है, ये है, कम से कम तुमको इंजोरा कर लो। क्यों? क्योंकि साहब ने इसलिए कहा, साहब ने कहा महादेव से बातें करो, शिव की बातें करो, लेकिन यहाँ पर कितने लोग चर्चा में आए और कितने लोग चले गए, कितना दुखद से बात है। साहब ने कहा इस धरती पर मैं आया हूँ शिव तक पहुँचाने के लिए, केवल शिव का बातें करने के लिए। तो समझ जाइए भैया साहब ने शरीर में तो आज नहीं है, लेकिन जहाँ भी चर्चा होता है वहाँ पर साहब दीदी मौजूद होते हैं। यदि साहब दीदी का आशीर्वाद नहीं रहता तो हमें और आपको इतना बोल नहीं पाते, न बैठ करके सुन सकते। क्या घर में हम कभी इतना देरी बैठ लेते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं बैठे हैं, उठ बैठ करते रहते हैं। लेकिन इन्हीं का दया रहा और महादेव का आशीर्वाद रहता है, दया रहता है कि हम और आप बैठ जाते हैं। तो समझ जाइए भैया साहब ने हमें और आपको में पहली में दया किया है। समझ जाइए कि साहब को दया 6 नंबर में मिला। अब ऐसे करते करते भैया साहब और दीदी ने अपना इस जीवन काल में समझ जाइए कि जन्म लेते में और शरीर जब छोड़ने लगे, हर दोनों जन बीमारी के पीड़ित हुए हैं। जैसे भैया साहब ने हार्ट अटैक में दिल की बीमारी हुआ था, लेकिन आज हमें और आपको अगर सिर में दर्द हो जाए तो फिर चर्चा छोड़ देते हैं, महादेव की बातें करने छोड़ देते हैं। दीदी मांगे कितने फेल हो गया था, यदि घर में यदि किसी का बाल बच्चा कुछ हो जाए, यदि घर में किसी का कुछ भी हो जाए तो हम लोग गुरु महाराज छोड़ देते हैं। लेकिन दीदी माँ ने कभी ऐसा काम नहीं किया। शरीर को छोड़ते
परिवार आए हैं क्या? साहब ने पूछा पानी पिया है का? साहब ने पूछा। दीदी माँ ने कहा आज कल से कोई बना है क्या? तो हमें और आपको वही देख करके चलना है, वही देख करके हमें और आपको रहना है कि दीदी माँ और भैया साहब ने शिव के लिए क्या किया। लेकिन इस धरती पर इस जगत में हम आप क्या करते हैं? केवल अपने लिए करते हैं। तो हमें उस ऋषि मुनि उस साधु के लिए नहीं बन करके रहना है, हमें भैया साहब दीदी के आदेश में चलना है। क्योंकि भैया साहब दीदी के आदेश में चल करके हम दया के पात्र बनना चाहते हैं और लोगों को चाहवाते हैं। आज का मेरा चर्चा यही रहा। जो भी हमसे भूल चूक हुआ होगा महादेव क्षमा करेंगे। आप लोगों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है।